आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। उत्तर प्रदेश एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था के माहौल के लिए आज देश के अंदर जाना जा रहा है, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा, आज के समाचार पत्रों को आपने पढ़ा होगा, कल हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के गोरखपुर लिंक पर एक बड़े उद्योग का शिलान्यास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वह प्लांट, जिसमें 1500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी और भाइयों बहनों 10,000 किसानों को इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़ करके अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। यहां के पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन होगा। बागवानों के लिए बाग में पैदा होने वाले आम, अमरूद, अंगूर या फिर किसी भी अपनी औद्यानिक फसल का अच्छा दाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और बदलते हुए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पीछे नहीं रह सकता है। हम भी कदम से कदम मिला करके इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस फर्टिलाइजर कारखाने में आप देख रहे होंगे, यानी फुल क्षमता से भी अधिक क्षमता से फर्टिलाइजर कारखाना काम कर रहा है। भाइयों बहनों, अब फर्टिलाइजर कारखाने यहां पे नहीं है, यहां पर सैनिक स्कूल का भी निर्माण हो रहा है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए एसएसबी भी यहां पर तैनात है। उनका एक महत्वपूर्ण स्टेशन गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाना भी है। यहां पर चिकित्सालय भी है। यहां पर तमाम अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है और फर्टिलाइजर कारपोरेशन के द्वारा ही चिलवा ताल के सुंदरीकरण के साथ साथ जैसे उधर रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हुआ है, ऐसे चिलवा ताल के सुंदरीकरण की पर्यटन विकास की योजना को आज फर्टिलाइजर कारपोरेशन उसे आगे बढ़ा रहा है, एचयूआरएल उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, विकास के लिए सोच चाहिए और उस सकारात्मक सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जो 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, इसमें स्टेडियम, मिनी स्टेडियम भी है, इसमें सड़कें भी हैं, इसमें पुल भी है, इसमें फ्लाईओवर भी है, इसमें शैक्षणिक संस्थान भी है, इसमें हॉस्पिटल भी है और यह तो लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया भी। इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं, कुछ शहर की हैं, कुछ बांसगांव की हैं, कुछ खजनी की हैं, कुछ पिपराइच की हैं, कुछ कैंपियरगंज की हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं, हर तबके के लिए योजनाएं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे राह को आसान करता है, जीवन को आसान करता है, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में वह मदद करता है। भाइयों बहनों, आज देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दुनिया के विभिन्न देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
नए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए हम सब देख रहे हैं। यहां एक और समृद्धि है, विरासत का सम्मान है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना करके देश के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास सृजित करने का कार्य भी विगत 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। देश के अंदर होने वाले इस व्यापक परिवर्तन का लाभ भले इस सत्र के पहले प्रदेश के अंदर शासन करने वाली सरकारों ने न लिया हो, लेकिन 2017 के बाद प्रत्येक क्षेत्र में हुए विकास के इन कार्यों का लाभ आज उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है। भारतीय मनीषा कब से कहती रही है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि इसी बात का उपदेश तो देते थे कि ज्ञान जहां से भी आए, हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारे जिस ग्रंथ में जो कुछ है यही सब कुछ है, कभी नहीं कहा। हमने कभी नहीं दावा किया, हमारी किसी ऋषि मुनि ने, हमारे किसी महापुरुष ने, किसी भारतवासी ने कभी यह दावा नहीं किया। हमारा ऋषि मुनि तो क्या कहता है, ज्ञान जहां कहीं से भी आए उसको स्वीकार करिए, उसको अंगीकार करिए। इतना विराट भारत का व्यक्तित्व रहा है, यह विशालता है। और यह अवसर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर भारतवासी को देने जा रही है। शिक्षा के केंद्र हमारे ऐसे होने चाहिए जो एक छात्र के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके, सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके, हर चुनौती से जूझने के लिए। केवल डिग्री लेना, केवल सर्टिफिकेट लेकर या डिग्री लेकर के ही हम बेरोजगारों की लाइन में खड़े नहीं होंगे। शिक्षण संस्थान अपने आप को इस योग्य तैयार करें कि वहीं से तैयारी कर ले, छात्र वहीं से तैयारी करें। मुझे प्रशासनिक व्यवस्था में जाना है, मुझे न्यायिक व्यवस्था में जाना है, मुझे पुलिस सेवा में जाना है, मुझे समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है, मुझे अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, मुझे किसी नए फील्ड को तैयार करना है। कौन सा ऐसा फील्ड होगा, उस छात्र के भविष्य को तराशने का माध्यम वहीं से बनना चाहिए। गोरखपुर और इस विद्यालय के बीच में आपने देखा होगा कई शैक्षणिक संस्थान खुले हैं, और हम लोग एक न्यू गोरखपुर के रूप में एक नए प्रोजेक्ट को शासन की ओर से भी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इसी क्षेत्र में लेकर के आने जा रहे हैं, जहां पर न्यू गोरखपुर की एक नई टाउनशिप की स्कीम को लेकर के हम लोग इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ गोरखपुर की आशा और उनकी आकांक्षाओं को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, आज भारत बदल रहा है। नए भारत का दर्शन पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सबने महसूस किया होगा। दुनिया जब कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी। कहते हैं ना कि जब चुनौती आती है वही व्यक्ति की सही परीक्षा का समय होता है। बहुत सारे लोग क्षमता रखने के बावजूद चुनौती आने पर पस्त हो जाते हैं, उसके सामने हथियार डाल देते हैं। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, तो एक सत्संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, चुनौती आने पर वह और उत्साह के साथ उससे जूझने के लिए तैयार रहते हैं। और दुनिया के अंदर एकमात्र भारत है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को एक चुनौती के रूप में भी लिया, उसे एक अवसर में बदल करके दुनिया के सामने एक मॉडल दिया।